नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में ठंड से बहुत सुरक्षित हैं। तो ये देखिए, सुबह लगभग 4 बजे से हमारे यहाँ हुई थी बारिश। तो बारिश बहुत ज़्यादा वाली नहीं हुई है, पर इतनी तो हो चुकी थी कि सड़क में और बाकी जगह पानी काफ़ी आ चुका था। और वैसे मैं सुबह 4 बजे उठी थी, पर लाइट गोल थी और जो बाहर कपड़े वगैरह जो सामान था उसको तो मैंने अंदर रख दिया था, पर चूल्हा और कंडा मैं नहीं ढांकी थी क्योंकि पानी काफ़ी तेज था और मैं गीली भी हो जाती और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। तो अकेले मेरी हिम्मत तो नहीं हुई थी बाहर निकलने की, इसलिए मैंने नहीं ढाका था। और अब मैं ढाक रही हूँ क्योंकि जब मैं इसको ढाक रही थी ना, तब भी बूंदाबांदी हो रही थी। तो काफ़ी कुछ ऊपर ऊपर के कंडे गीले हो गए थे, पर ठीक है, धूप में सूख जाएंगे। और ये देखिए, यानी पानी तो गिरा है और सुबह सुबह पानी भी गिरा है। और ठंड तो स्वाभाविक बात है, पानी गिरेगा तो ठंड बढ़ेगी और ठंड का तो समय ही था। और धूप भी काफ़ी तेज़ है, पर ठंड भी काफ़ी तेज़ फिर से पलट के आ गई है। वैसे हमारे काफ़ी सारी सिस्टर लोग कह ही रही थी कि उनके यहाँ बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो भैया, बारिश हमारे यहाँ भी हो गई, पर बहुत ज़्यादा वाली नहीं हुई। थोड़ा ज़्यादा हो जाती तो सिंचाई हो जाती गेहूँ की फसल के लिए तो ठीक था ये पानी, पर चना और मसूर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। पर चलिए, ईश्वर की जो मर्जी होगी वही करेंगे। और यहाँ पर देखिए, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो ये सामने सामने का पानी और पत्तियाँ हटा देंगे। और इसके बाद आ गई थी मैं आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। अब आप लोग कहेंगे आंगन में झाड़ू लगा रही हैं, यहाँ तो कुछ कचड़ा भी नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी जो पत्तियाँ हैं ना, सींक वाली झाड़ू से निकल जाएंगी। बाकी जो ये बारीक वाली पत्तियाँ हैं, ये तो निकलेंगी कब, जब ये आंगन सूखेगा, तो ये झाड़ू से ही निकलेंगी। और एक दिन पहले ही मैंने चूल्हा का डिज़ाइन बना के रखा था, और बस चूल्हा का जो डिज़ाइन मैंने बनाया था, और ये हो चुका चूल्हा, मतलब गीला हो चुका था। और अगर बहुत ज़्यादा पानी गिरता तो शायद मिट्टी घुल भी जाती, पर ये था कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरा, पर गीला काफ़ी हो गया था। तो अभी तो नहीं उसको मैं बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा उसको सूखने देंगे। जब मिट्टी थोड़ी थोड़ी हल्की कड़ी होगी, यानी काटने लायक जब मिट्टी हो जाएगी, तब उसको हम लोग काटेंगे। तो अब तक कर लेते हैं बाकी के काम। और सुबह सुबह तो ये सारे काम सभी के यहाँ होते हैं, और मॉर्निंग से ही सभी के यहाँ काम स्टार्ट होते हैं। और वीडियो भी मेरा मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता। और देखिए, सामने की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ सार में गोबर साफ़ करने के लिए, क्योंकि गाय मैंने बाहर बांध दी थी। हल्की सी धूप निकल आई थी, ठंड काफ़ी तेज थी और जानवरों को भी ठंड लगती है, अपन तो पहन ओढ़ लेते हैं। और बहुत सारी सिस्टर लोगों का मेरे से वो रहता है, जवाब रहता है, सॉरी जवाब नहीं, आंसर रहता है, क्वेश्चन आंसर भी नहीं, क्वेश्चन रहता है, गलत बोल रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, कि आप स्वेटर क्यों नहीं पहनती। तो सच कहूँ, मैं स्वेटर इसलिए नहीं पहनती हूँ, जब मैं इतने सारे काम करती हूँ ना, तो मुझे पसीना आने लगता है, क्योंकि ये काम बिना रुके लगातार मैं करती रहती हूँ ना। और जब लगातार आप काम करते रहेंगे इतनी मेहनत वाले, तो पसीना आ जाता है, इसलिए मैं स्वेटर उतार भी देती हूँ। और ठंड फिर कब लगती है मुझे, जब मैं ये सब काम करके एकदम बैठती हूँ थोड़ी देर धूप में ना, तब मुझे बहुत तेज़ की ठंड लगती है। और ठंड है तो लगेगी ही। चलिए, यहाँ का काम भी हो गया। आज कंडे नहीं बनाएंगे, ये गोबर को मैं फेंक आऊँगी घूरे में, तो खाद के काम आ जाएगा। कंडे नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़मीन गीली है, इसलिए आज एक काम से बच गई हूँ। चलिए, दूसरा काम तो फिर तैयार है मेरे लिए, वो कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं काट रही थी घास। मेरी बहुत सारी सिस्टर है, उनके यहाँ तो मशीन होती है, उससे घास काटते हैं, पर हमारे यहाँ ये घास इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। ये तो मैंने कटवाई है किसी से, क्योंकि ये काफ़ी दूर से लाना पड़ता है और खेतों में जाके काटना पड़ता है। जो धान के खेत होते हैं ना, उसमें ये चारा होता है। ये एकदम बरसीम टाइप का होता है। बरसीम थोड़ा बड़ी होती है और पत्तियाँ बड़ी होती हैं, इसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और थोड़ा सा पौधा छोटा होता है ये। तो ये इस टाइम पे हमारे यहाँ मिलता है, तो ये कटवाया था मैंने, क्योंकि गाय को ना हरियाली बिल्कुल नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भूसा अकेला वो खा नहीं रही हैं। और मैंने ये इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के इसको काट रही थी, और भूसा मिक्स करके इसको दे दूँगी ताकि गाय अच्छे से खा ले। और यहाँ मैं ये काम कर ही रही थी, तब तक मेरे यहाँ एक खबर आ गई थी जो काफ़ी ख़राब थी, तो आप लोग के साथ वो शेयर नहीं करूँगी। और बस ये काम करने के बाद जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाया था और मैं चली गई थी जहाँ मुझे जाना था। फिर ज़्यादा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो पता नहीं क्यों इस समय भगवान हम लोगों के परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से पता नहीं क्यों रूठा है, कि कुछ अच्छी खबर हम लोगों को सुनने मिल ही नहीं रही है। सब खराब ही खराब खबर सुनने मिलती है।
और ये देखिए यहाँ पर पूरी घास मैंने काट ली थी, तो ये हो जाएगी शाम तक के लिए। और ये सारे काम ना नहाने के पहले कर लो, सुबह कर लो, तो शाम को कुछ काम कम हो जाते हैं, क्योंकि शाम को तो मेरी फिर हिम्मत नहीं होती है ये सारे काम करने के बाद कि मैं कुछ और दोबारा से करूँ। तो इसके बाद मैं चली गई थी जहाँ मुझे जाना था, जैसे कि मैं आपसे बता चुकी हूँ। और वहाँ से आने के बाद मैं नहाकर तुरंत लग गई थी इस चूल्हे को बनाने के लिए। और मौसम देखिए, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मौसम मतलब थोड़ी देर के लिए सुबह टाइम धूप निकली थी, पर शाम टाइम से मौसम बहुत ख़राब था और ठंड बहुत ज़्यादा थी। और स्वेटर मैंने पहनी नहीं थी। मैंने कहा चलो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि जो सुबह की जो धूप लगी है ना, उसमें ये मिट्टी ऊपर की काफ़ी कड़ी हो चुकी थी मिट्टी। तो चलिए इसको पहले इतना ही निकालेंगे, क्योंकि लगातार इस चूल्हे को नहीं बनाते हैं। एक चूल्हा बनाने में मैक्सिमम 3 दिन लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से काट लिया है मिट्टी को सामने से। इसको सामने से चूल्हा का आप शेप दे दीजिए, जिनसे चूल्हा बनते हैं वो समझ जाएंगे कि इसको किस तरह से बनाना है। और फिर पीछे तरफ से भी होल कर देंगे, बीच से अंदर से होल करना है, पर वो हम आज तुरंत में नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर की मिट्टी काफ़ी गीली थी। और अगर तुरंत में अगर हम बीच से होल कर देंगे ना, तो ये चूल्हा बैठ जाएगा, यानी मिट्टी इसकी नीचे हो जाएगी, झुक जाएगा चूल्हा, माने बैठना कहते हैं, तो वो हो जाएगी। बस इसमें इतनी ही कटिंग करेंगे और जो अगल बगल एक्स्ट्रा मिट्टी उसकी कटिंग कर देंगे। और ये देखिए अब यहाँ पीछे भी होल कर देंगे हम लोग, जितना बड़ा होल करना है उतना बड़ा होल कर देंगे। और इसको भी चारों तरफ से अच्छा चिकना कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो मिट्टी है वो सब निकाल लेंगे हम लोग। और अगल बगल की भी मिट्टी की कटिंग कर देंगे, अगर एक्स्ट्रा लग रही है तो उसकी आप कटिंग कर सकते हैं। आपको कितना मोटा और कितना पतला चूल्हा रखना है उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। और ये काफ़ी लंबी क्लिप थी, मैंने बहुत शॉर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट की चूल्हा, इस तरह का चूल्हा मतलब दिखाइए करके। तो ये देखिए ये चूल्हा बन चुका है। और बीच की जो कटिंग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगी, क्योंकि बीच की कटिंग मैंने नहीं की है। जैसे कि मैंने बताया ही कि लगभग 3 दिन लग जाता है चूल्हा बनाने में। बस इतना ही करूँगी, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे। और इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। बाहर का चूल्हा मैंने नहीं जलाया था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत थी। तो मैंने आज अंदर का चूल्हा, बहुत महीनों बाद मैंने अंदर का चूल्हा जलाया है। लगभग मुझे लगता है 1 साल के बाद ही मैंने अंदर का चूल्हा जलाया है, या 7-8 महीने बाद। तो पीछे पकने रख दिया दूध। और यहाँ मैं बना रही थी पपीते की सब्जी और रोटी, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ी की लगी हुई थी। सुबह आनन फानन में जो थोड़ा बहुत बनाया था खाना, वही खा के हम लोग चले गए थे। और जहाँ हम लोग गए थे वहाँ से आने में काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि किसी की मिट्टी वगैरह में जाओ तो टाइम तो हो ही जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, नहाते धोते हम लोग को बज गया था 5। और फिर मैं लग गई थी चूल्हा बनाने के लिए, क्योंकि वो काम भी ज़रूरी था। तो पपीते की, मैं कच्चे पपीते की ही सब्ज़ी बना रही हूँ। इसको मैंने खौलते पानी में डाल दिया था और हींग, राई, जीरा, मिर्ची डाल के मैं इसको तल लूँगी सब्जी को। और इसमें डाल देंगे खूब सारे टमाटर। और चूल्हे में ही रोटी बनाऊंगी फ्रेंड्स मैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये देखिए लास्ट में मैंने इसमें डाला धना पाउडर, और मिर्ची तो मैंने सूखी डाल ही दी थी। और टमाटर इसमें ढेर सारे डाल देंगे। और सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि ये जब भूख लगी रहती है ना, तो आप खाना कैसा भी बना हो, सारा खाना अच्छा लगता है। बस यही स्थिति हम लोगों की थी। और फटाफट से बनाऊंगी मैं रोटी। अब आप लोग कहेंगे इतना कम खाना के लिए चूल्हा जलाया था, तो चूल्हा मैंने इसलिए जलाया था कि दिन भर की जो ठंड थी ना, उससे राहत मिल जाती है। कम से कम चूल्हा के पास बैठ जाओ तो हाथ पैर अच्छे सिक जाते हैं और राहत मिलती है। बस हम औरतों को इतने ही ठंड से निजात मिलती है जब हम लोग चूल्हा के पास बैठते हैं तब, या बहुत कभी ऐसा मौका मिला कि धूप में बैठ जाए। वैसे मैं धूप में बहुत कम ही बैठती हूँ, थोड़ी बहुत ही बैठती हूँ, ज़्यादा धूप में नहीं बैठती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और मैंने थोड़ी मोटी मोटी सी रोटी बनाई थी, क्योंकि मेरा मन मोटी मोटी रोटी खाने का हो रहा था। तो बन गई है सब्जी और रोटी, उसके बाद खाएंगे सब्जी रोटी। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और फ्रेंड्स, आप लोग जिस तरह अपना सहयोग स्नेह बनाए इसी तरह बनाए रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।